हमें तलाश थी वो आज मिल गए। मुरझा गए थे फूल जो वो आज खिल गए। मुरझा गए थे फूल जो वो आज खिल गए। मुरझा गए थे फूल जो वो आज खिल गए। मुरझा गए थे फूल जो वो आज खिल गए। जिनकी हमें तलाश थी वो आज मिल गए। जिनकी हमें तलाश थी वो आज मिल गए। आप देखो क्या भाव रखा जटायु ने भगवान से करे प्रभु जान की को बाजी लगाई थी जान की को बाजी बोलो लगाई थी जान की। भजन को अर्थ समझ में आ जाएगा। कथा के भजन भी ऐसे हो कथा निकले चाहिए। अब आपको गाना तो अच्छा आपको मिले हम का जता होता है। जान की को बाजी लगाई थी जान की। जान की को बाजी लगाई थी जान की। जान जाते जान की के जान मिल गए। जान जाते जान की के जान मिल गए। जिनकी हमें तलाश थी वो आज मिल गए। जिनकी हमें तलाश थी वो आज मिल गए। जान जाते जान की जान मिल गए। जान भगवान का चिंतन करते हुए लकड़ी की शोभा में से दंपति भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रावण जैसे व्यक्ति के लिए सोच जैसा शब्द लगाना ही उचित नहीं है, क्योंकि कभी सोचता ही नहीं है। जो भी करता है बिना विचार ही कर देता है, सोचता नहीं है, बिना विचारे कर देता है। चाहे किसी का हित हो चाहे अहित हो, और क्या क्या कर देता है। बोले जस जस विप्र लगा ऐसा व्यक्ति। और बाबा तुलसी कह रहे हैं जब सूप न खाई गयो भवन अति सोच बस। जाकर के रावण बैठा, कभी करवट ले लेता है फिर करवट बदलता है, फिर विचार करता है कि वो होगा कौन जिन्हें सूचना था कि ना कान काटे में नहीं सोची। अरे हमारी पार्टी से काल बंधा है, शनि से हमारी प्रीति है, और शनि और काल की कहे कौन महाकाल रोज मेरी बारात भगवान भोलेनाथ रोज रावण की पूजा में सम्मिलित होते हैं साक्षात। जब वो रावण तांडव भगवान भोलेनाथ को सुनाता है, गायत्री भगवान भोलेनाथ को सुनाता है, तो भगवान भोलेनाथ हाथ बढ़ा करके ब्राह्मण के रावण की पूजा में सम्मिलित होकर के प्रसाद पाते हैं। तो ये पर काल की शनि की बहन की कहे कौन। ऐसा रावण जो सोचता ही नहीं है, उलट पुलट करके नहीं आ रही है, विचार करते हैं, अति सोच वह सोच रहा है। फिर विचार करता है कि जिसने सूप न खा के ना कान काटे हैं, क्या उसको पता नहीं होगा कि वो रावण की कौन है। और जब संसार में कितना समय हो गया, किसी का सामर्थ्य नहीं आगे सामने से बात करे, ये बलवान कौन हो गया। विचार दीद नहीं आई रावण के लिए रात। सुर नर असुर नाग खगमाही मोरे अंतर कहां कोई नहीं। ये नाम लिखे हैं कुछ लोगों। सुर माने देवता, साधन उसकी कहे कौन। नर असुर नाग खग माही, इतने में सृष्टि बटी है।
तो जैसे बट गई सृष्टि इतने इतने अंशों में बटी है, इतने में से मोरे अंतर कहाँ को नहीं, ऐसा कौन है जो हमें ना जानता है। तत्वाई देखो बाबा तुलसी, जिस रावण को हम कह देते जो रावण, अब पढ़िए रामायण क्या क्या लिखा है रामायण में, फिर विचार करता है खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण हमारे जैसा बलवान तन को मार ही बिना भगवंता, बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। फिर भी सोचता हो सकता है। फिर सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। ध्यान लगाते लगाते जब रावण ने देखा, आप लोग कहोगे क्या विचार करोगे आप सब। रावण त्रिकालदर्शी है, ध्यान लगाए लगाए और जो ध्यान में श्री ठाकुर जी आए, ये प्रमाण है। रावण की गायत्री इतनी सिद्ध थी, इतनी सिद्ध थी कि ध्यान में श्री रघुनाथ जी आ गए। कैसे आए हैं ये चौपाई लिखी है, क्या लिखा है, जो भगवंत लीन अवतारा। अरे राम राम राम, हम कहा सोच रहे थे, हम अपने मद में हते, हम सोच रहे थे कि ऐसे ही कौन सूचना के नाक कान काट गए। है कौन संसार में सुर नर मुनि खग नाग माही, कौन है जो हमें नहीं जानता है। पर इतने में ध्यान आ जाते सुर रंजन भंजन, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो रघुवंश लीन अवतारा, या जो भगवान लीन अवतारा, या जो भगवंत लीन अवतारा रघुनाथ जी अवतार लेकर के आए हैं। तो अब क्या करें। तो रावण में नींद नहीं आ रही है, सोचा करें तो करें क्या करें क्या करें। करते करते मन में भाव आ गया, तू मैं जाए बेर हट करहूं और प्रभु सर प्राण तजे भव। अब मौका आ गया है, तो अब चूके नहीं, अब हम चले, अब हम उनसे बैर कर हैं। किसी ने कहा कि भाई तुम सीधे भी तो जा सकते भगवान के चरणों में, लड़ाई की क्या जरूरत है। जब भगवान कह रहे कि शरण गए हे प्रभुता है न त्यागा, जो मेरी शरण में आता है उसे हम त्यागते नहीं है, तो क्या ये बात रावण नहीं जानता था कि वो शरण में आने वाले व्यक्ति को त्यागते नहीं है। रावण जानता था। 1000 दिन तो भगवान शंकर जी ने समझाया है, बाली ने समझाया, सबने समझाया, पर रावण ने अब बताई के कारण कहा तो क्यों हमारा राम से प्रेम नहीं हो पाया। रावण बता रहा हो कि जाने अनजाने में क्या कह रहा हो, ये भजन न तामस देहा, हमने देह बिगाड़ ली है, ये देह हमने तामसी कर ली है। और मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ देहा, मेरा मन चरणों में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है, बोले हमने अपने शरीर को तामसी बना लिया है। तो तामस तन कछु साधा नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। बिना भगवान को तामस प्रभु को पसंद नहीं है, तामस नहीं है भगवान के लिए पसंद। तो रावण ने कहा फिर हम क्या करें। उसने विचार किया कि अब तो एक ही उपाय है, तो उनसे बैर करो जाए। बड़ी प्यारी चर्चा श्री भगवान श्री रघुनाथ जी के जीवन की बाबत तुलसी गा रहे हैं। रावण ने कहा सुबह होने दे, पूरी रात निकल के नींद नहीं आई। यहाँ रघुनाथ जी पंचवटी में बैठे थे, वो जो ही रावण अपने शिविर से बाहर आया, यहाँ भगवान समझ गए, पंचवटी में भगवान समझ गए। तो मैया जानकी से भगवान ने कहा सुनहु प्रियाव्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब हमें थोड़ी सी नर लीला करना है, तो आप फिर ऐसा करो, तुम पावक बहु करहु निवासा, तो जगनो करहु अगन में बासा। तो देवी तब तक हम निशाचरों का नाश करें, तब तक के लिए तुम पावक में वास करो। क्या भाव लिखा है, मैंने आप सबके लिए बताया था कि मैया जानकी का हरण वैसे नहीं हुआ है। कौन जानकी को हरण हो, यहाँ लिखी है चौपाई, अब आप लोग मिलान है ना। भगवान ने कहा देवी तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब तक हम इन निशाचरों का नाश करूं, तब तक तुम पावक में वास करो। मैया जानकी ने कहा अकेले का करो, अकेले का करो, हम तो पावक में चले जाएंगे, तुम अकेले का करो। भगवान बोले देवी लड़ाई हमेशा अकेली लड़ो तुम। दंपति को साथ में नहीं लड़ना चाहिए। पत्नी अगर साथ, खासतौर पे स्त्री युद्ध के समय साथ नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो फिर वो कैकई जैसी हो, ना फिर हो ही नहीं, कमजोरी को कारण बन जाता है। अच्छे वीर पुरुष का भी निर्बल बना देती है जब व्यवसर परिस्थिति आती है। तो मैया जानकी ने कहा कि नाथ आपने आदेश तो कर दिया। भगवान ने कहा कि देवी तुम अब जाकर के पावक मतलब अग्नि में वास करो।
मैया जानकी ने कहा नाथ अकेले कैसे छोड़ देते हो? और मैया जानकी तो जानकी है, साधारण तो है नहीं। तो मैया जानकी ने खड़े खड़े वहीं से ये लिखा है रामायण में, निज प्रतिबिंब राख कहाँ सीता, अपने ही शरीर से सीता निकाली। खुद के शरीर से मैया जानकी ने जिनका हरण हुआ है, ये लिखा है रामायण में, निज प्रतिबिंब राख कहाँ सीता, अपने ही शरीर से सीता निकाली। और कैसी है? बोले तैसे ही सील स्वरूप सुविनीता। मैया जानकी में उस परछाई में निमिष मात्रा की अंतर नहीं है। भगवान को दे दिया कि लीजिए ठाकुर, अब ये सहारा तुम पकड़ो। अब प्रतिबिंब या परछाई या साया, इसको अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये क्या है? ये है माया। माया ही है कि नहीं? परछाई हो या प्रतिबिंब हो या छाया भी माया ही है। मैया जानकी ने भगवान से कहा कि लेवनाथ, अगर अब तुम्हें माया की लीला करने हैं तो माया ही पकड़ो। मैया जानकी अग्नि में वास कर गई और एक जानकी भगवान ने मैया जानकी ने बनाई, रघुनाथ को दे दी। अब इस बात का सिद्ध कैसे? एक चौपाई से तो हो ही गई सिद्ध। हम अभी लगाएंगे आगे भाव का, आपको समझ में आ जाएगा। हम सिद्धांत बना दें। मैया जानकी अग्नि में चली गई, प्रतिबिंब भगवान के बगल में आ गया। इतने में रावण उठा। रावण ने विचार किया कि बुराई तो करने हैं भगवान से, पर भगवान से भी बुराई हो तो वही ऐसी हो जो उद्धार हो जाए। ऐसी भी बुराई नहीं चाहने के मर के मर जाए, हाथ लगे कच्चू, ऐसे भी नहीं बनने आए। बुराई कौन कराएगा? बोले जो भगवान के सबसे करीब हो वो करे है बुराई। चतुराई देखो बाबा तुलसी की आप संग्राम में, कौन कराएगा भगवान की बुराई? बोले जो निर्विकार है, जो उनके बहुत ही करीब होते, जो हमारी शिकायत कर है उनसे, जो उल्टी सीधी हमारी भिड़े है उनसे। जब उल्टी सीधी भिड़े है बात, जब तक जाके हमारी बुराई हो जाए। कौन है ऐसा? तो नाना बोले नहीं, मामा नहीं, भैया नहीं, बेटा नहीं, इनमें नहीं है वह योग्यता। ये तो संधि ने कहा पर बुराई तो बहुत बड़ी बात है, ये तो संधि भी नहीं कहा। तो करते 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 रावण को ध्यान आया, कौन है? बोले मारीच है इस समय भगवान के सबसे करीब। क्यों है? बोले वो भगवान की कृपा पा चुका है। कब? बोले विश्वामित्र के यज्ञ में। कब? बोले जैसे ही रघुनाथ जी समझना आप सब विश्वामित्र के यज्ञ में गए तो सुबाहु को तो भगवान ने मार दिया, मारीच आकर के सामने खड़ा हो गया। भगवान बोले तुम्हारा टाइम नहीं आओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आओ तो बिन फरवान राम ते ही मारा। भगवान ने बिन फर के बाण मारा। इतने में राम से नजर मिल गई मारीच की, तो बाबा तुलसी ने लिख दिया, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञनाशी तब ही। मारीच ने कहा जीवन धन हो गया, रघुनाथ तुम्हारी दृष्टि पड़ गई। शरीर से काम शरीरा ने जले भोगे जो कुछ होने को होते हुए, पर अब प्रभु ऐसे तो राम के अलावा कछु नहीं। मारीच गया, रहता रावण के राज्य में है, पर करता क्या है? बोले प्रातः काल उठ जाता है, गायत्री करता है, त्रिकाल संध्या करता है और भगवान का भजन करता है। रावण ने दृष्टि लगा करके देखा कि कौन है जो हमारी भगवान से बुराई कराएगा और कौन है जो रघुनाथ की सबसे ज्यादा करीब है। तो रावण के ध्यान में आया, कौन दिख रहा है? मारीच दिख गया रावण। अच्छा, जिस समय रावण के लिए मारीच ध्यान में आया, उस समय मारीच कर क्या रहा है ये भी तो देखो। कर क्या रहा है? जब रावण मारीच के यहाँ पहुंचा है, रावण जैसा तामसी व्यक्ति, उग्र स्वभाव वाला, मारीच के घर जाकर के खड़ा हो गया। जबकि मारीच जब भी रावण को की भी जरूरत पड़ा है। अब आप लोग अंदाज लगाओ, जब वो पूजा करके बैठा थे तो वो शंकर जी से क्या देखे? न फिरने होते, तो शंकर जी वो टेम मिलाऊ कि वो पूजा करे लग, हमारी बात न देख। तब अपन और कोई तो कल्पना नहीं कर सके। और आज मारीच की जरूरत है रावण के लाने, तो कायदा से तो मारीच को बुलाओ, एक संदेश से पहुंचा देते, जाओ जाके मारीच से कहना कि रावण बुला रहा है। पर नहीं, रावण ने सूची कड़कौली समय बारी आके मौका उठा ले लाभ न फिर कब तक कब न होता जिद और तामसी है देह है तो प्रीत न पद सरोज मन माही रावण का ध्यान आया मारीच की तरफ। रावण तुरंत उठे, मारीच के पास पहुंचे। मारीच का पहरी खड़ा था
तो रावण ने ना तो पहली से कुछ कहा, ना बोले। पहली देख के कांप गया कि दशग्रीव रावण आए हैं। रावण दरवाजे खड़ा है, इतना सा सिर पे क्रोध नहीं, इतना सा जी वो जो स्वभाव था उसके बिल्कुल विपरीत। रावण मारीच के यहाँ खड़े हैं, खड़े खड़े कब तक खड़े रहे? बोले जब तक मारीच की पूजा होती रही। अगर हमने पूजा में विघ्न डाल दिया तो हमारे तारण में विघ्न पड़ जाएगा। तो जरूरत हमें मारीच की है, मारीच के अलावा कोई हमारा काम भी नहीं बना सकता है। बाबा तुलसी ने लिखा कब तक खड़े रहे रावण मारीच के यहाँ? बोले जब तक खड़े रहे जब तक बाबा तुलसी ने ये दोहा नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? बोले कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। जब तक पूरी पूजा नहीं हो गई, जब तक मारीच नहीं उठे, कर पूजा मारीच तब, जब पूजा पूरी हो गई, सादर पूछी बात कवन हेतु। क्या पूछ रहा है? व्यग्र अति, इतने उत्सुक क्यों हो, बेहबलता क्यों है? अक्सर आवता, आज जिंदगी में पहली बार तुमको के दरवाजे, जिंदगी में पहली बार तुम किसी के दरवाजे आए। कल्पना तो करो, आप सब ये बातें लिखी जाए। हाँ, और भी सेवा नहीं हो पाई आज तक, तो हम घर में तो आपको लाए, हम ही नहीं लाने जगहों से कर पाए जाते। उसे रखिया हुआ है ऊपर रावण ऐसी थोड़ी है, ऐसा ब्राह्मण नहीं है रावण। कवन ही तो क्या कारण है? कौन सी आई? रावण ने कहा समय बिल्कुल विनाश है। अगर हमारा समय दे दे तो हम बताओ। रावण ने कहा तुम कछु ऐसा काम कर दे कि हमारी उनसे बुराई हो जाए। हमारी बोलो महाराज तुम्हारी तो बुराई हो जाए, हमारा का हो जाए। हम कहीं को पूजा कर रहे हैं, हम कहीं को पूजा कर रहे जा, हम इसलिए पूजा नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी तुमसे बुराई हुई, तुम्हारा उद्धार हो जाए, हमें काम में रहे। रावण बोलो रे मारीच, अपन जिंदगी से संग बैठा तो ठग रहे रे, हमने तुम्हें एक बात नहीं बता पाई। मारीच ने कहा क्या? रावण बोलो रियाज बताएं दे रहे क्या? बोले अंत में जब तुम मर हो तो मारने वाले भी भगवान रहेंगे, तारने वाले भी भगवान रहेंगे। उस संसार तो भगवान से कहते हमें मार दे प्रभु, हमें तार दे। भगवान तुमसे खुद कहें क्या मारीच तुम्हें तार दें। बोलो भक्त भगवान तो मांगे आगे भागोगे। संसार भगवान के पीछे भागता है, श्री ठाकुर तुम्हारे पीछे भाग रहे। आओ मारीच तुम्हारा उद्धार करता है, ये तेरे माथे पर समय बिल्कुल सही जा रहा है। गई नयन शिथिल भई देहिरा, गए नयन शिथिल भई देहिरा। अब हारी हूँ राम, अब हारी हूँ राम मेरे, कब आओगे राम मेरे, कब आओगे राम, कब आओगे राम मेरे, कब आओगे राम। देरी पर बैठी मैया सबने, किसी ने पूछा देरी पर काहे? तो सबरी ने सोची रोज बैठा थे देरी पे आ गई।